तो दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड का हिंदी दिग्गज भाग 2 का काव्य खंड का चैप्टर 2 सूरदास के पद में सूरदास के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सूरदास के पद को भी पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सूरदास के बारे में जानते हैं। तो सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था और ये एक अनुमानित समय है। ठीक है। इनका निधन इनका मृत्यु जो है 1583 में हुआ था और जन्म स्थान जो है इनका दिल्ली के निकट जो है सिही नाम का एक गांव था, उसी जगह हुआ था। ठीक है। निवास स्थान जो है इनका ब्रज क्षेत्र में माना जाता है, जो कि ब्रज क्षेत्र में गौघाट, ठीक है, वही जगह माना जाता है। वृंदावन और पारसोली ग्राम में पड़ता है गौघाट, वहीं पे इनका जन्म जो है हुआ था। शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? तो इन्होंने शिक्षा जो है स्व अध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन ये खुद से पढ़ाई किए थे और इनकी जो काव्य रचना और संगीत था, इन दोनों में इनको जो है विशाल ज्ञान प्राप्त था और बहुत अभ्यास भी था, विशाल लोक ज्ञान भी था, अर्थात इस जगत के बारे में भी इनको बहुत ज्यादा ज्ञान था। इनकी जो अभिरुचि थी, इनकी जो इंटरेस्ट थी, वह किस किस चीजों में थी, आइए हम लोग जानते हैं। तो ये घूमने फिरने में, यहाँ वहाँ भटकने में, घूमने में, अवलोकन करने में अभिरुचि रखते थे, सत्संग भी किया करते थे। कृष्ण भक्ति और वैराग्य जो था, इनमें ही इनकी सब में रुचि थी और गहरी रुचि थी। ठीक है। इनके दीक्षा गुरु जो थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है, ये जो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, ये शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक और प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य और संत भी थे। जो इनके गुरु थे वे थे। ठीक है। इनका दीक्षा काल जो है 1509 से लेके 1510 तक रही है। यह भी अनुमानित है, यानी कि अपने गुरु के पास इन्होंने एक ही वर्ष मात्र शिक्षा लिया था, वो भी अनुमानित है। इनके बारे में विशेष जो है, जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर धीरे धीरे इनकी दोनों आंखें जो है चली गई और ये आंख से भी अंधे हो गए। मृदुभाषी थे, मधुर बोलते थे, विनम्र बोलते थे, निरभिमानी थे, किसी से डरते नहीं थे। ठीक है। भावुक थे और अंतमुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। और ऐसे महात्मा थे कि ऐसे महात्मा संसार में होना बहुत ही दुर्लभ बात हो। और इनका जो मुख था वो हमेशा जो है चमकते रहता था। ठीक है। इनकी कृतियों के बारे में जाने हम, तो इनके प्रमुख कृतियों में से एक है सूरसागर, एक है साहित्य लहरी, एक है राधा राधा रस केली, सुर सुर सरावली और सूरसागर, ये सब इनके बहुत ही विश्व प्रसिद्ध प्रमुख काव्य का आधार है। और इनकी रचना, ये जो सूरसागर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध जो है जो कृति है इनका, यह इन्होंने इसकी रचना जब की है तो श्रीमद् भागवत की पत्ती पर इन्होंने इसका रचना की है। और इनका गेय पदों का विशाल संग्रह भी है, अर्थात बहुत सारे ऐसे कविता लिखे जिसे आप गा सकते हैं और लिखने के बाद सबको एक जगह संग्रह भी कर दिए हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं ये कवि जो कविता लिखे हैं यह किसके बारे में है। तो ये प्रस्तुत जो दोनों पद हैं जो इनके द्वारा लिखे गए हैं, ये सूरसागर से लिए गए हैं। और सूरदास जो है अपने काव्य में विशिष्ट कला को प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट कला है वो ज्ञात्मक पद है, इसे आप गा सकते हैं। और इस दोनों पदों में इन्होंने एक बहुत अच्छा विषय लिया है और बहुत अच्छे शब्दों में इसका परिचय दिया है और बहुत
अच्छा से संगीत की तरह लिखा है और इनके कविता में आपको बहुत सारा गुण दिखाई देगा। जब आप पढ़िएगा तो जानिएगा। देखिए, प्रथम पद में इन्होंने दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। ठीक है ना। देखिए, दोनों पद में वात्सल्य के भाव को दिखाया गया है। वात्सल्य यानी पुत्र के प्रेम को। ठीक है। तो एक में प्रथम पद जो होता है उसमें माँ यशोदा जो होती है वह कृष्ण को सुबह में जगाती हैं। ठीक है। तो जगाते हुए सूचना देती हैं, सूचना देते हुए उनको जगाती हैं और उसी दृश्य को कवि ने अपने कविता के माध्यम से लिखा है। और देखिए, द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक जो कृष्ण होते हैं उनको भोजन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है। और वह जो मनोरम दृश्य है उसको कवि ने अपने कविता के माध्यम से हम लोगों को वात्सल्य प्रेम को दर्शाया है। ठीक है। और उन्होंने दोनों पदों में भक्ति और प्रेम के बारे में बताया है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग अब इनके पद को पढ़ते हैं। और तो आइए हम लोग सूरदास के इस प्रथम जो पद है इसमें जो है दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए उनकी जो माता है यशोदा जी वो जगा रही हैं। तो आइए इन पदों का अर्थ जानते हैं हम लोग। तो जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। तो देखिए, इसमें जो है ब्रज राज का मतलब होता है ब्रज के राज। ब्रजराज कुंवर का मतलब होता है ब्रज के राज कुंवर या ब्रज के राजपुत्र। ठीक है। कमल का मतलब होता है कमल और कुसुम का मतलब होता है फूल और फूलने का मतलब होता है खिलना। ठीक है। तो प्रथम पद में माता यशोदा जो है वह कहती हैं कि ब्रज हे ब्रज के राजकुमार अब जागो, अब जागो, कमल पुष्प खिल गए हैं। ठीक है। कुमुद वृंद संकुचित भया वृंग लता फूले। अब देखिए, इसमें लिखा गया है कुमुद बताया है कि कमल की जाति का छोटा फूल होता है। वृंद का मतलब होता है संकुचित, वृंद का मतलब होता है समूह और संकुचित का मतलब होता है मुरझा जाना। ठीक है। या बंद हो जाना। ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि जो कुमुद के फूल हैं वो बंद हो गए हैं और चारों तरफ भौरा जो है फूलों पर जो है वो मंडरा रहे हैं। ठीक है। यानी कि कमल पुष्प पर भौरा मंडराने लगे हैं। तो माता यशोदा अपने पुत्र को सुबह होने पर जगा रही हैं और कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। इसका मतलब है कि कुछ ये जो कुमुद के फूल होते हैं ये रात्रि में ही खिलते हैं और सुबह होते ही यह क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो है सुबह हो गया है, अब आप कृष्ण जो है जग जाइए। ठीक है। माँ कह रही है। आगे के लाइन में कहा गया है तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बनराई रामवती गो खरिकानी में बछरा हित धाई। और देखिए, तो इसमें तमचुर का मतलब होता है मुर्गा और रोर का मतलब होता है कौतूहल करना, शोरगुल करना, कोलाहल करना। और बनराई का मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है। और खग का मतलब होता है पंछी। ठीक है। और देखिए, रामवती का मतलब होता है गायों का रंभाना यानी अपने बछड़ों के लिए इंतजार करना। ठीक है। और देखिए, बछड़ा का मतलब गाय का बछड़ा होता है। खरिकानी, खरिकनी यानी बाड़ों में। ठीक है। जहाँ गायों को बंद करके रखा जाता है उस जगह को हम लोग खरिकनी बोलते हैं। तो देखिए, दूसरे लाइन में कहा गया है, तीसरे लाइन में कहा गया है कि माया यशोदा जो है वो बताती है कि अब जाग जाओ हे ब्रज के राजकुमार, सवेरा होने का प्रतीक मुर्गा बाग देने लगा है और पंछी व चिड़िया कलरव शुरू कर दिए हैं और गौशाला में गाय जो है या बाड़ों में गायें जो हैं बछड़ों के लिए रंभा रही हैं।
अर्थात बछड़ों के लिए बेचैन हो रही हैं। आगे के लाइन में वो बोलते हैं, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। देखिए विधु का मतलब होता है चंद्रमा, और देखिए मलिन का मतलब होता है समाप्त होना, रवि का मतलब होता है सूर्य, और प्रकाश का मतलब उजाला। ठीक है। और देखिए गावत का मतलब होता है गाना, नर नारी का मतलब होता है स्त्री और पुरुष। सूर श्याम, अब देखिए यहाँ सूर, सूर का मतलब सूरदास, श्याम का मतलब कृष्ण से है। प्रातः उठो यानी सुबह उठो। अंबुज का मतलब होता है कि कमल। ठीक है। और करधारी का मतलब अपने हाथों में धारण करने वाले। तो आइए इसका हम लोग जो है अर्थ जानते हैं कि माता यशोदा जो है वह कहती हैं, हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश जो है मलिन हो गया है, अर्थात अब चंद्रमा का जो प्रकाश है वो समाप्त हो गया है और सूर्य निकल आया है। और नर नारियां प्रातःकालीन गीत गा रहे हैं, यानी प्रातःकालीन गीत बोलते हैं। सुबह के प्रार्थना लोग जो करते हैं, अपने ईश्वर को जो याद करते हैं, उसको कहते हैं प्रातः गीत। लोग प्रातःकालीन गीत जो है गा रहे हैं, हे श्याम सुंदर तुम उठ जाओ, तुम उठ जाओ। अब ये जो लास्ट वाला लाइन है ना, इसमें सूरदास बोलते हैं। सूरदास क्या बोलते हैं? सूरदास बोलते हैं कि यशोदा बड़ी ही मनुहार करके श्री कृष्ण को जगा रही हैं, और वह कह रही हैं कि हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो, अब सवेरा हो गया है। ठीक है ना। और देखिए आगे जो है इसका हम लोग डीपली एक बार और जो है अर्थ जान लेते हैं। तो देखिए ये जो प्रसंग है, प्रस्तुत प्रसंग है, ठीक है, यह पदांश जो है मध्यकालीन के शगुन से लिया गया है, जिसमें भक्ति धारा के बारे में बातचीत होता है और कृष्ण भक्ति के सखा के प्रमुख कवि सूरदास के द्वारा उनके विख्यात ग्रंथ सूर सागर से लिया गया है। इस पद में सोए हुए बालक कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाने का वर्णन किया गया है। और इसमें व्याख्या में हम लोग देखेंगे कि बालक कृष्ण को जगाने के लिए माँ यशोदा सुबह होने के बहुत से प्रमाण देती हैं कि सुबह हो गया है और तुम भी अब जग जाओ। वह बहुत ही दुलार से उन्हें कहती है कि हे ब्रज राजकुमार, अर्थात ब्रज के छोटे राजकुमार, जग जाओ, उठ जाओ, उठकर देखो कितने सुंदर कमल के फूल खिल गए हैं। रात रात को खिलने वाली कुमुदनिया जो है अब सकुचा गई है, मुरझा गई है, अर्थात रात्रि अब समाप्त हो गई है, क्योंकि भोर में जो कुमुदनिया होती है ये मुरझा जाती हैं और चारों ओर भंवरे मंडरा रहे हैं और मुर्गा बाग दे रहा है। हर तरफ पंछियों की चहचहाहट फैली है। पेड़ पौधे पर बैठे पंछियों का मधुर संगीत गूंज रहा है। गाय गायें भी बाड़ों में जाने के लिए रंभा रही हैं, वे अपने बछड़ों सहित जाना चाहती हैं। चंद्रमा की प्रकाश की जो चंद्रमा की जो प्रकाश है वो अब क्षीण हो गई है, अब रात्रि जो है समाप्त हो गई है, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल गया है। नर और नारी मधुर स्वर में गा रहे हैं, हे श्याम सुबह हो गई है, इसलिए उठ जाओ। अंबुज करधारी कमल के हाथ में धारण करने वाले कृष्ण, सुबह हो गया है, तुम अब जो है कमल को हाथ में धारण करके जग जाओ। हम लोग देखते हैं सूरदास जी जो है दूसरे पद में क्या लिखा है, जेवंत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। तो देखिए ये जेवंत का मतलब होता है भोजन करते हुए, श्याम यानी श्री कृष्ण, नंद यानी नंद जो कृष्ण जी के पिता थे नंद, उनके कन्या का मतलब होता है गोद में, भगवान कृष्ण जो है गोद में बैठकर खा रहे थे। कछु खाद कुछ खा रहे थे, कछु धरनी गिरावत यानी कुछ धरती पर गिरा रहे थे। इस शोभा को देखकर जो नंद की रानी थी
वह निहार रही थी, निरख रही थी, देख रही थी। तो आइए इस प्रस्तुत पंक्ति से क्या अर्थ निकलता है ये जानते हैं हम लोग। देखिए, श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। वे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी यानी माँ यशोदा जो है देख रही होती है। अगले लाइन में लिखा गया है, बरी बरा बेसन बहु भातिनी व्यंजन विविध आगनिया डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दही दोनिया मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। तो देखिए, इस प्रस्तुत तीन पंक्ति का पहले हम लोग अर्थ जानते हैं। देखिए, बारी बरा, ये जो है बारी बरा हम लोग बोलते हैं बड़ी को, यानी बेसन से बना हुआ ये भोज्य पदार्थ होता है। और बहु भातनी व्यंजन विविध, यानी वहां पर बहुत प्रकार का व्यंजन बना होता है। अंगनिया, अगानिया का मतलब होता है अनगिनत, ठीक ना, अनगिनत, अनगिनत जो है नंद के यहाँ जो है भोजन बना हुआ होता है। और देखिए, ये क्या करते हैं कि उसमें से कुछ लेकर खाते हैं और अपने खाते हैं और कुछ अपने पिता को भी खिलाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो व्यंजन होता है उनको जो है, ज्यादातर व्यंजनों में उनको सबसे ज्यादा रुचि दही के दोनिया पर होता है, जिसमें दही रखा जाता है। उस दही के दोनी में इनको जो है ज्यादा रुचि रहता है, ठीक ना। और देखिए, तो आइए हम लोग इसका अर्थ जानते हैं। तो देखिए, श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन की बाड़ें, बरियां इत्यादि बने हुए हैं। वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन उनका रुचि जो होता है केवल जो है दही के दुनिया पर होता है, ठीक ना। और देखिए, अगले लाइन में कहा गया है, मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया आपुन खात नंदमुख नावत सो छवि कहत न बनिया। ठीक है, इसमें मिश्रित तो आप लोग समझते ही होंगे, दही माखन मिश्रित। धनिया का मतलब होता है धन्य, ठीक। कहत न बनिया का मतलब होता है कहत न बनिया का अर्थ होता है कि वर्णन करते नहीं बनता, यानी कि इनकी जो छवि है वो वर्णन करने से भी नहीं समाप्त होगा, ठीक है। तो देखिए, श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उन्हें दही अधिक पसंद है। वे मिश्रित दही और माखन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती है। वे खुद भी खाते हैं, यानी श्री कृष्ण खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। यह छवि देखकर, यह मनोरम दृश्य देखकर कवि जो है, मतलब इस छवि का वर्णन कर नहीं पाते हैं, ठीक ना। इस छवि को देखकर कवि जो है वर्णन नहीं कर पाते हैं। और आगे लिखा गया है, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया भोजन करी नंद अचमन लीहो मांगत सूर जुठनिया। तो देखिए, इसमें जो है तीनों भुवनिया का मतलब होता है तीनों लोकों में। अचमन का मतलब होता है कुल्ला करना। जुठनिया का मतलब होता है जूठा, ठीक है। तो देखिए, इन लाइनों में कहा गया है कि देखिए, श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठकर जो भोजन कर रहे हैं, इस दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और जसोदा को मिल रहा है वह तीनों लोकों में किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण जो कूला करते हैं, सूरदास जो है उनका जूठा मांग रहे होते हैं, ठीक है। और देखिए, आइए इसका भावार्थ जान लें हम लोग। तो देखिए, बालक श्री कृष्ण जो है नंद बाबा के गोद में बैठकर खा रहे हैं और कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। इस प्रकार उनके भोजन करने के ढंग से प्राप्त होने वाली जो शोभा है वो माँ यशोदा को बहुत ज्यादा जो है अच्छा लगता है, मतलब अत्यंत मन मोहक लगता है। बेसन से बनी हुई बड़ी बड़ा विभिन्न प्रकार के अनेक व्यंजन जो है उनके हाथों में होता है और वे खाते भी हैं। कुछ खाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए, मिट्टी दोनी बोलते हैं मिट्टी के पात्र को जिसमें दही रखा जाता है।
वह दोनों को क्या करते हैं कि उठाते हैं, उनमें इनकी विशेष रुचि होती है क्योंकि उन्हें दही बहुत स्वादिष्ट लगता है और उसमें मिश्री मिलाते हैं माखन, तथा माखन को अपने मुंह में डालते हैं। उनकी यह बाल सुलभ लीला धन्य है, वे स्वयं भी खा रहे हैं और कुछ नंद बाबा के मुंह में भी डाल रहे हैं। और यह जो शोभा है ना, कवि के लिए अवर्णनीय है, यानी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक ना। जिस रस का आनंद नंद बाबा पान कर रहे हैं और माँ यशोदा पान कर रही है, जो प्रसन्नता उन दोनों आदमियों को, तीनों आदमियों को मिल रहा है, वह इस तीनों लोकों में वैसे आनंद पाना बहुत दुर्लभ है। नंद जी भोजन करने के बाद कुला जब करते हैं तो सूरदास जी उनका जूठन प्राप्त करने का सौभाग्य मानते हैं। वो चाहते हैं कि इन लोगों का अगर जूठन भी मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा, क्योंकि देखिए जो सूरदास हैं ये भक्ति धारा के अंतमय कवि हैं। ठीक है। इन्होंने बालक श्री कृष्ण की जो बाल रूप में जो उनकी चतुरता है, उसको यह जो है कविताओं के माध्यम से लिखते हैं और लोगों को बताते हैं। और भोजन करते समय जो रोचक दृश्य होता है उसका वर्णन करते हैं।